क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला बात बयान किया है। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है। हालांकि एलन मस्क की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया है, इसका कोई सिर्फ वजह है। जैसे कि एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड कंपनी स्टारलिंक को लंबे वक्त से भारत में मंजूर का इंतजार है। स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन सरकारी मंजूरी न होने की वजह से स्टारलिंक को यूजर्स के पैसे वापस करने पड़े हैं। अब से लेकर अब तक स्टारलिंक को भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। वही दूसरी तरफ से स्टारलिंक के मुकाबले में जियो और एयरटेल अपनी सर्विस लॉन्च करने जा रही है। ऐसा स्टारलिंक की वजह से एलन मस्क को भारत से जोरदार झटका लगा है दोस्तों, और शायद इसीलिए उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा किया है। एलन मस्क ने ट्वीट किया है, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमन और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। और इसको लेकर रिएक्ट किया राजीव चंद्रशेखर ने, एलन मस्क व्यू में अप्लाई टू यूज इन अदर प्लेसेस वेयर दे यूज रिकॉर्डेड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म टू ब्लाइंड इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीन। Yeah, so while I respect Elon Musk and what he has achieved, I think he is factually incorrect by saying anything can be hacked, anything electronic can be hacked. A calculator cannot be hacked, an electronic toaster cannot be hacked. So therefore, there is a limit in terms of where this paradigm of hacking and this can extend to, and therefore the EVM is not, and therefore I think Elon Musk hasn't understood what the Indian EVM is. The Indian EVM does not lend itself to being hacked because it is precisely a very limited intelligence device. It is a device that only counts the votes and stores the count. It is not a sophisticated machine that Elon Musk is thinking of that can be hacked, and therefore he is factually. तो चलते हैं अगले खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। घटना के बाद ट्रेन के पीछे की तीनों बगियों में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। स्थानीय पुलिस ने इस हादसे में अब तक 15 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापने और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह सियालदह जा रही थी। ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ट्रेन ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अफसर पहुंचे, राहत कार्य शुरू कर दिया गया। उसके बाद ट्रेन से बोगियों से हटकर फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। पहले उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था, यहाँ बंगाल में भी हो रहा है। सबको क्या लगता है, क्या ये इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट का लापरवाही है कि क्या है? अपना डॉक्यूमेंट से मुझे बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।